नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारी आज की मेहमान हैं कुमकुम भारद्वाज। मुझे इनके बारे में जितना बताया गया है उसमें चलन है एक वर्ड से परिचय देने का, तो ये आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन। लेकिन जैसा मैं पाता हूँ इनको बिहार से बेहद लगाव है और नियम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, इतिहास, इन सब से इनका लगाव है। और यही एक चीज़ है जो हम में और इनमें कॉमन है और जिसके लिए आज हम लोग यहाँ तकरीबन आधा एक घंटा बात करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। अपना खास परिचय कुमकुम जी खुद दें तो बेहतर होगा। कुमकुम जी। जी, मेरा नाम कुमकुम भारद्वाज हुआ। मैं, जैसा आपने बताया कि एक मेरा पेशा था, जो मैं आर्किटेक्ट रही लंबे टाइम तक। उसके बाद से मेरा 2007 से मैं पंचायत पे काम कर रही हूँ और अभी फ़िलहाल मेरा स्पेशली बच्चों के ऊपर, क्लाउड एजुकेशन के ऊपर और वुमेन इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उस पे काम कर रही हूँ। और एक छोटी सी मेरी पद यात्रा रही है बक्सर से लेकर के जहाँ गंगा बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर के महादेवा घाट से लेकर के भागलपुर तक मैंने 7 महीने का एक पद यात्रा किया हुआ है। और वो पद यात्रा मेनली था कि बिहार को पूरा समझने की कोशिश थी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार के लगभग अभी तक मैं 28 जिलों में अपना समय दी हूं। सिर्फ विजिट में नहीं कहूँगी, वहाँ पे मैंने अपना 8 दिन 10 दिन इस तरीके से समय बिताया है। और रिसेंट की जो मेरी यात्रा अभी रही है वो स्वामी सहजानंद का जो क्षेत्र रहा था, पटना का बिक्रम, पालीगंज और साथ में उधर से होते हुए नियामतपुर, जहानाबाद, गया का। तो मैं उस क्षेत्र में अभी फ़िलहाल अभी भी काम कर रही हूँ। जी। कुछ आपने सुन ही लिया और जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसे ही आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या है और क्या नहीं है। बहुत कुछ है ये। फिलहाल हमारे सामने चुनाव है और कुमकुम जी, अगर ये चुनाव एक यज्ञ है जो 5 साल पर आता है, अगर ये यज्ञ सुधर गया तो शायद बिहार का अगला 5 साल सुधर जाएगा। वरना जैसे 78 साल से बिगड़ा हुआ है वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अभी है, यही चलता रहेगा। तो अभी ज़रूरत है, टिकटार्थियों की भीड़ है, महासमुद्र है पटना में, जल जमाव की तरह टिकटार्थियों का जमाव है। सही लोगों को टिकट मिले। गिनती के 4-5 पार्टियां हैं या संगठन है उनका, वो सही लोगों को टिकट दे सकें तो जाहिर है उसमें से जो भी चुना जाएगा सही ही चुना जाएगा। इसके लिए आप क्या कह सकती हैं सारी पार्टियों से? आप थोड़ा थोड़ा जानती हैं कुछ पार्टी को, आप उनके लिए कुछ इसी से हम शुरुआत करें कि सही लोगों को टिकट दिया जाए। जी, जैसा आपने कहा कि 78 सालों में, देश की आज़ादी के 78 सालों के बाद क्या रहा और अभी का जो चुनाव का जो अभी महापर्व है अभी, तो उसमें उस यज्ञ में मतलब कैसे लोगों को चुना जाए जो बिहार की बेहतरी के लिए हो सके। सबसे पहले मैं कहूँगी कि देखिए, किसी भी चीज़ के लिए 78 साल बीत गया, हमारा फाउंडेशन अगर सही रहता तो शायद हम इस विषय पे आज चर्चा नहीं कर रहे होते। कहीं न कहीं जब फाउंडेशन डाला गया वो नींव कमज़ोर थी और वो नींव कमज़ोर थी कि आज हम उस इमारत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नीचे से वो हिल चुका है। अब उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे उस तरीके के बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत होगी जिनको उनकी उसकी समझ है, जो उस बिल्डिंग के लिए, उस लोकतंत्र का जो डेमोक्रेटिक बिल्डिंग है उसको बचाने की के ऊपर जो सोच रहे हैं, जिनकी नीयत उस तरीके से है कि देश को, राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और ख़ास करके बिहार को लेकर के तो हमारी जो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा मतलब इस तरीके से हो जाते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी आ जाती है क्योंकि बिहार अभी सबसे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसमें डेफिनेटली मैं आपसे सहमत हूँ कि आज के समय में उन लोगों को चुनना जिनको अपने राज्य के, अपने देश के प्रति लगाव हो कि इस राज्य की जो गिरती हुई व्यवस्था है उसको किस तरीके से सुधारना है। ये इमारत जो ढुलमुल रवैये में अभी चल रहा है, एक समय पे जो जंगल राज था उससे किसी तरह से ये निकला है। तो इस इमारत को कहाँ तक किसी जैसे भी हो सके इसको स्ट्रेंथन किया जाए, इसको मजबूत किया जाए। और जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि देश को बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए उसका जीडीपी हो या देश की सांस्कृतिक व्यवस्था हो या किसी भी तरीके का सामाजिक ताना बाना, आप कुछ भी ले लें,
उसको आगे मजबूत करने के लिए बिहार राज्य का, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार राज्य शारीरिक शक्ति हो या मानसिक शक्ति, ये दोनों शक्ति से शक्तिशाली है, बलवान है। तो इसको तो आगे बढ़ना ही होगा। ये तो रथ के पहिए को कहते हैं कृष्ण की तरह वो सारथी मतलब बने और इस रथ को आगे लेकर के चलें। तो बिहार का बढ़ना अति 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 आवश्यक है। आपने सुना आर्किटेक्ट की भाषा आर्किटेक्ट की होती है, इनकी शुरुआत ही है नींव, फाउंडेशन, इमारत। सही बताया, फाउंडेशन में ही कहीं गड़बड़ी रह गई है, उसे ठीक करना है। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। चुनाव में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कैंडिडेट, एक होती है पार्टी। पार्टियाँ लगभग एक जैसी हैं, एक पार्टी एक कास्ट पर बेस्ड है, दूसरी पार्टी दूसरे कास्ट पर बेस्ड है। बिहार मीन्स कास्ट। दूसरी चीज़ है कैंडिडेट। शायद गांधी जी ने भी कहा था कि अगर कैंडिडेट सही है तो कैंडिडेट पर जाओ। पार्टी तो काम हो चुका है, पार्टी को तो अब खत्म भी कर दिया जा सकता है। आपका क्या सोचना है, कैंडिडेट या पार्टी? देखिए मैं दोनों पे बात करूंगी। आपने बोला कैंडिडेट, कुछ हद तक कैंडिडेट, कुछ हद तक पार्टी। पार्टी इस वजह से, पार्टी बहुत तरीके की पार्टी है देश के अंदर। एक संगठनात्मक पार्टी है भाजपा, जहाँ पे संगठन है, और दूसरी पार्टी है वन मैन शो, वन मैन डिक्टेटरशिप। नाम लेने की ज़रूरत है तो आप बोलें तो मैं नाम ले सकती हूँ, नहीं बगैर नहीं नाम लिए भी लोग समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जो वन मैन शो पे चल रही है। वन कुमकुम जी, अगर हम और आप राजनीति पर बात करने में सुखचाएंगे तो आठवां पास ही राजनीति की बात करेगा। इसलिए राजनीति पर बात करने में सुखचाना मैंने छोड़ दिया है। जी जो मन में आए खोल कर बोल। नहीं, मैंने बताया आपको कि एक संगठन वाली पार्टी होती है, एक होती है कि जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। संगठन का मतलब ही होता है कि एक विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी पार्टी होती है कि जहां सूट किया हम लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। 360 डिग्री एंगल पे 360 डिग्री वेस में हम मूव आउट करेंगे, जो आज हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं। जिस बिल को उन्होंने फाड़ा था, जो बिल जब वो आ गया तो उसी के ऊपर अब वो हल्ला हुल्ला मचाने की बात हो रही है। दूसरी बात आपने की कैंडिडेट की। जेपी का ये भूमि रही है, बिहार की भूमि। जेपी आंदोलन यहाँ पे चला है। जेपी ने बात की थी, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की थी, लेकिन पार्टी लेस डेमोक्रेसी के लिए जिस समय पे उन्होंने बात की थी, उस समय पे क्या कुछ हो सकता था, उस पर काम हुआ नहीं। और अब जो चल रहा है, आप पूरे शरीर को, कहते हैं ना कुछ ऑर्गन्स में अगर खामियां आ गई हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, पूरे शरीर को तो आप बदल नहीं सकते। फिर तो वो शरीर मरा हुआ शरीर, फिर दूसरा आप शरीर ही लेकर के आए। एक शरीर पे एक हद से ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोग, संगठन वाली जो पार्टी हो, जिनकी विचारधारा हो, वहाँ पे अच्छे लोगों को लाया जाए, जिनकी समझ हो, पॉलिसीज़ को लेकर के समझ हो, ताकि ब्यूरोक्रेसी इस पे बहुत ज़्यादा हावी ना हो सके। एक समय पे हमारे आरबीआई के गवर्नर सुब्बा राव ने बोला था कि डिड आईएएस फेल द कंट्रीज? आई डू एग्री विथ हिम, यस आईएएस फेल द कंट्रीज। क्योंकि आईएएस की जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिसीज़ को लेकर के, वो अंडरस्टैंडिंग किसी के पास नहीं हो सकती है। कितना भी होगा, नेता जो आएंगे, हमने ब्यूरोक्रेसी में हर चीज़ को पढ़ा नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, जितनी ब्यूरोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग को लेकर के अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैं उस पर बेहतरीन काम कर सकती हूँ। लेकिन आप बायोलॉजी के सेक्टर में अगर मेडिसिन की बात करेंगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है। आपने दोनों बातें कह दी अभी, इसलिए उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है व्यूअर्स के लिए। विचारधारा और संगठन। संगठन तो नक्सल पार्टी में भी काडर है, और विचारधारा उनकी सही नहीं है, इसलिए खुद ब खुद खत्म होती चली गई वो पार्टियाँ। रूस में खत्म हो चुकी हैं, तो फिर यहाँ की क्या जी बात की जाए। लेनिन की मूर्तियाँ वहाँ गिरा दी गई हैं, तो हम यहाँ की क्यों चिंता करें। तो भाजपा का आपने जिक्र किया, ठीक है, संगठन है। रही बात विचारधारा, तो कुछ को सूट करता है, कुछ को नहीं सूट करता है, और कारण बड़ा अजीब है। यहाँ है मेन चीज़ कि मैं करीब 40 दिन से यहाँ हूँ अपने शहर में, जी जहाँ से मैं थोड़े दिनों के लिए पलायन पर था, वापस आया हूँ। यहाँ मुझे अब तक एक आदमी नहीं मिला है जो समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कह रहा, जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ हर कोई अपनी प्लानिंग करता है कि आज एमएलए, कल एमपी, अगले धक्के में प्राइम मिनिस्टर। हर कोई अपने लिए डिजायर्स पालता है, और जो देश के लिए करता है उस पर तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं विपक्ष वाले कि लगता है कि वो यहाँ के नहीं, पाकिस्तान की रोजी रोटी पर टिके जी हुए हैं, वहाँ का खाते हैं जैसे।
पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। क्या पता खाते भी हो, हमें नहीं पता। सोरोस के पैसे भी आते हैं, सब कुछ आता है। देखा तो मैंने नहीं, क्योंकि देख लूंगा तो बड़ा बुरा दिन होगा उनके लिए, लेकिन हो तो यही रहा है, सब जानते हैं। तो ऐसी हालत में क्या आपकी क्या है इस आगामी चुनाव में? बार बार घूम करके आगामी चुनाव पर ही आऊँगा। नहीं, बिल्कुल चुनाव का समय है, चुनाव की बात होनी चाहिए। और चुनाव का मतलब आप यही समझ लें कि चुना जाए, जिनको चुना जाए। कहने का तात्पर्य तो यही है आपका कि इस चुनाव में किनको चुना जाए, सो दैट जी कि आगे 5 साल के लिए वो व्यवस्था बन सके। जी मैं यही बात कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे और एमपी और जितने एमएलएज हैं वो सारे के सारे सेल्फ के लिए ही सोचने वाले हैं। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती हैं। कहते हैं ना कि एक धब्बा अगर दीवार पूरी उजली हो तो आपका ध्यान नहीं जाता, बट एक डॉट अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो वो धब्बा ईजिली नज़र आता है। तो वही बात है कि लोग हैं, ऐसे नहीं है कि काम करने वाले खुशी लोग। खुशी हुई जान बिल्कुल करके लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल मुझे हैं। नहीं मिला था। जी। यहाँ और सब अपनी प्लानिंग करते हैं। देखिए समाज के लिए किया होता तो क्या क्या किया, यही मैं पूछ लेता हूँ कि किस एक नेता का नाम बताइए बिहार का। एक नेता, अगर मान लीजिए यहाँ प्रेसिडेंट रूल जैसी बात हो, बिहार से एक चुनना है जो बिहार को चलेगा, एक नेता का नाम बता दीजिए। अगर आज हम इस विषय पे अगर चर्चा, अगर मतलब इस टॉपिक पे बहुत अगर छोटा टॉपिक है, एक नहीं नेता बिल्कुल, का मैं नाम नहीं बिल्कुल बताइए मैं बता रही हूँ कि अगर जो अभी जिंदा है, जिनको मैं मैं वोट दे आपको दूं और वो चला दे बिहार को। देखिए, मैं आपको बात कर रही हूँ कि क्या जिस समय पे मोदी जी को गुजरात में दिया गया था सरकार चलाने के लिए, उसके पहले वो कुछ भी नहीं थे। जिस समय पे वो ऑल ऑफ ए सडन मुख्यमंत्री बन करके आए, कितनी धैर्य और कितनी लगनशीलता के साथ उन्होंने गुजरात को वो चलाया। स्टूडेंट लीडर प्रूफ कर चुके थे जेपी मूवमेंट के टाइम में। तो स्टूडेंट लीडर के वक्त तो आप मोदी जी को नहीं यहाँ जान ढेर रहे थे। सारे लोग आए हैं, जेटली आए हैं, स्टूडेंट लीडर से आए हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट लीडर से आए हैं। मौका तो मिल जाता है मैं अपने वही को बात दिखाने कर के रही लिए। स्टेट छोटा होता है, स्टेट को लोग पहचानते हैं, मोदी इज गुड, ब्रिंग इट, ऐसे करके बात करते हैं। वो आए और उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, ऊपर ही चलते हाँ, तो गए क्यों और चलते दिन गए? दिन अच्छा करते गए। क्यों चलते गए काम, इस देश में? काम, उनका काम, इस बात को तो आप उनका काम मानेंगे। बोलता है। उनका काम बोलता है। क्यों उनका उनका काम काम बोलता है? बोलता है। उन्होंने जो ढाला अपने आप को, जी आपके उनके साथ, मैं जनरल मासेस की बात कर रही हूँ कि आपके उनके साथ जो लोग चल पड़े, वो क्यों चल पड़े? उनमें जो वो लगनशीलता है देश के प्रति, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये शैली आज तक तो हमने पहले कभी नहीं सुना नहीं था। नहीं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं ना। जिस चीज को देख लीजिए, कितने नंबर से कितने नंबर पर आ गया, तीसरे पर आ गया, मिलिट्री पावर के तो मैं मामले में आज कहाँ पहुंच तो मैं गया, आज वही बात अंतरिक्ष में कहाँ पहुंचा। वही और तो और पुतिन मानता है, चाइना मानता है, ठीक है चाइना के बात में बोल गया, जी बड़ा सतर्क होकर के उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा, लेकिन मानते तो उसको सब है। जी, बाकी के बारे में तो पूछेंगे हु। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज एक राहुल गांधी भी हैं। उनके लीडरशिप में 2014 में कितनी सीटें आई, 2019 में कितनी सीटें आई, राहुल गांधी बहुत ही 2024 में कितनी सीटें आई राहुल उनके गांधी लीडरशिप में? बहुत ही एडवांटेजस पोजीशन में है। ही इज इचिंग कि कोई उनको जेल में डाल दे और तरक्की कर जाएंगे। वो ऐसी चीज है कि कुछ भी कीजिए उनका नाम ही होगा, क्योंकि वो तो बॉटम में ही है, सब जानता है उनको, जोक ठीक। बन गए हैं। होता है देखिए कि भाई देखिए नोबेल प्राइज इस बार किसको मिलेगा, तो या तो ट्रम्प को मिलेगा या राहुल को मिलेगा या फिर जेलेंस्की, वो तीन ही कैंडिडेट हैं जिस पर आधार पर मिल रहा है। नहीं कुछ उनके ऐसा ही है उनका हिसाब किताब, तो क्या नहीं बोले उन उनके पर। उनके बारे में मेरा एक मत है, उनके लेकिन बारे उन पर में। कोई अंकुश लगाए, वो जिस तरह के अनाप शनाप बोलते हैं फौज के बारे में और अपने देखिए मोरल के बारे में, वो गलत उनके करते साथ हैं, आपने खुद गलत भी करते हैं। बोला, जॉर्ज सोरोस जैसे यूएसए से लोग हैं, सैम पिट्रोदा हैं। देन देयर आफ्टर वन मोर लेडी जो ओबामा की जो मीडिया, माफ़ कीजिएगा, जो पॉलिटिकल जो उनका रैली था उसमें जो उनकी सलाहकार रही थी, स्टेफनी कटर, वो हैं उनके साथ। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके पास जो डायनेस्टी से जो उनको मिला है, तो डायनेस्टी का खात्मा होते होते राहुल गांधी पर खात्मा होगा। आप इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। राहुल गांधी होगा। का जिस तरीके से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कि जिस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, जिस ऑर्डिनेंस को, उनकी इतनी हिम्मत, इस किस पोजीशनिंग में थे वो, क्या पोजीशन था उसका जिस समय पे उन्होंने ऑर्डिनेंस जो फाड़ा था? पोजीशन में थे वो वहाँ बैठे हुए थे, मनमोहन जी बैठे हुए वो थे। वो एक बिगड़ैल परिवार के बिगड़ैल बच्चे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस शायद बोल के, कुछ ऐसा बोल कर फाड़ा ही था उन्होंने। हिमसेल्फ इज ए नॉनसेंस। देखा था, ही फोटो देखा था। हिमसेल्फ इज ए नॉनसेंस। बात बहुत अच्छी जगह पर पहुंच चुकी है। दो कानून जो कल के हुए, मैं तो बेहद खुश हूँ। नहीं, मैं भी बेहद एक खुश तो हूँ। जुए पर कानून बनाया है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। मैंने एक लाइन लिखा, मैं वन लाइनर
आदत है मेरी लिखने की, जुए से महाभारत हुआ था। बिल्कुल। बहुत ही गंदा जुआ खेला था कौरव और पांडव ने बैठ करके, नतीजा महाभारत, जी। अनपैरेलल अपने तरह का। आज उसी जुए को खत्म करने की बात हो रही है, इस पर भी विवाद होगा। क्या ठाठ से छोटे बच्चे, मैं अपने गांव में जानता हूँ एक छोटे बच्चे को जो बाप का पैसे चुरा करके जुए खेल रहा था, बहुत छोटा बच्चा है लेकिन उस पैसा चुराना सीख गया था, जी। बैंक से पैसे निकाल लेता था और उसे जुआ खेलता था। भगवान सद्बुद्धि दे इस देश को, एक कानून बन रहा है कि ये जुआ बंद। बिल्कुल। इस तरह की और ढेर सारी चीजें हैं, जैसे विज्ञापन। मैं टॉपिक बदलता हूँ थोड़ा जी, सा। जी, बिल्कुल। आपने गुटखा के बारे में सुना है? हाँ, गुटखा मैं जानती हूँ, बिहार में और गुटखा ना जानूँ, ये कैसे ठीक संभव है? बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल था, लेकिन शुरुआत करने के लिए नहीं, एक नहीं, जी, जी। बेवकूफ़ी का सवाल करना पड़ा। जी। छोटी चीज़ को गुटखा बोलते हैं। मुझे याद है रामचरितमानस गीता प्रेस अच्छा, वालों ने ओके। छोटा बनाया तो उसका भी नाम गुटखा रखा जी, था। गॉट इट। जी, तो जी। मैंने पता लगाया कि गुटखा बोलते हैं छोटी चीज़ को, बिल्कुल। पाउच छोटा होता है इसलिए गुटखा कहते हैं। जी। पिछली बार मैं गया था गाँव, मजदूरों को बुलाया, बनवाना था कुछ, तो उसने कहा कि इतने रुपए रोज का, 500 रुपया ऐसे कुछ बताया रोज का, और 30 रुपया गुटखा का तो होता ही है। मैंने कहा व्हाट इज दिस, होता ही है? तो जहाँ जितने बुजुर्ग खड़े थे सबने कहा हाँ, वो तो होता है। मतलब आपको देना है, गुटखा उसकी आदत है, पे हमको करना पड़ेगा। नॉनसेंस। ये क्या चीज़ है गुटखा? उसमें आपको पता होगा तंबाकू नहीं होना चाहिए, यही कानून है। जी। मेरे 12 से ज़्यादा मित्र गुटखा खाने के चलते कैंसर से मर चुके हैं। जी। मैं आहत हूँ जी। इसको लेकर के। आज तक किसी भी नेता को मैंने गुटखा पर बात करते हुए नहीं देखा। आपके लिए ये पहला मौका है जहां पॉडकास्ट में आपसे गुटखा पर मैं सवाल कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। कोई भी नेता क्यों नहीं बात करता है? प्रधानमंत्री से लेकर मुखिया तक आज तक किसी ने गुटखा पर बात नहीं की है। और जबकि गुटखा खत्म करने के लिए हमको यूपी से बुलडोजर नहीं मंगाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, आप चार मैन्युफैक्चरर हैं, 10 मैन्युफैक्चरर को बोलिए आज रात के बाद से गुटखा नहीं बनेगा, खत्म, ताला लगाओ, हो गया। देखते हैं कितने मर जाते हैं गुटखा बगैर। मर जाते हैं तो मर जाए, वही भला रहेगा। अगर गुटखा नहीं मिले और इसके लिए मर जाए तो अच्छा है, चलिए बढ़िया है उनके लिए। देखिए, जहाँ गुड तक फॉर आपने देम। गुटखा की बात करी, जो खाने का एक मसाला होता है। इस पर कब कब आप आवाज़ उठाएंगे, या कोई कब आवाज़ नहीं, उठाएगा? बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ आपके साथ। मुझे कह अगर सकते हैं तो मैं तो उठा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार जी हूँ आपके। जी। जहाँ तक गुटखा की बात है, देखिए बहुत तरीके का नशा है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि प्लास्टिक को जला करके छोटे छोटे बच्चे वो उसको सूंघ रहे हैं। सूंघते हैं, ठीक है, हाथ में, मैं स्टेशन पे जा रही हूँ, मेरे पास ढेरों पिक्चर्स हैं। प्लास्टिक सूंघते हैं। मैंने वहाँ पे मतलब उन लोगों का, बच्चों का फ़ोटो खींचा है। दे आर नॉट इवन मोर देन 7-8 ईयर्स ओल्ड। मुझे मेरी एक टीचर जो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी, बेगूसराय से मुझे कॉल करती, क्योंकि मुझे जानती है कि इन क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, कि उनका नाम सीता मैडम है, और वो मुझे इंग्लिश पढ़ाया करती थी क्लास 1 में। उन्होंने मुझे याद किया कि कुमकुम, यहाँ मैं बेगूसराय में देख रही हूँ कि यहाँ पे जो गड्ढा होता है उसमें बच्चे घुस घुस करके प्लास्टिक जला करके और उसको नशा की उनकी हैबिट लगी हुई है। तो नशा वैरायटी है उसकी, गुटखा आयोडेक्स उसमें से एक आयोडेक्स है। खाते हैं, जी बिल्कुल। सूंघते हैं। जी बिल्कुल। और उस गुटखे की वजह से, अगर मैं अगर अपनी बात करूं कि रोड पे चलना, अगर मैं साड़ी पहनती हूं तो साड़ी पहन करके मेरा रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, कि हर कदम पे आपका गुटखा यहाँ पे रहेगा। तो सरकार को इसमें से, सरकार के नोटिस में अभी संज्ञान में हो सकता है कि ना हो, कि गुटखा का ये लत, ये तो पता है, उस पर तो ये मेंशन होता ही होता है कि अगर गुटखा आप खाते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं, तो इसके आप रिपरकशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए, कि यू कैन हैव कैंसर और एनी सच। सरकार को नहीं पता है गुटखा के नहीं, बारे में? मैं क्या बोली, मैं बोली क्या कि सरकार को पता है, तो इसलिए तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर इसको खाएंगे तो आप कैंसर से मरेंगे, आपको कैंसर हो सकता है। और लेकिन हाथ झाड़ आपका लिया हमने, कहना, लेकिन लिख लिया और बात नहीं, खत्म। लेकिन अगर आपका सरकार ये की कहना है कि अगर जिस तरह से शराब है, तो शराब को लेकर के बिहार में तो रोक लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर प्रशांत कहते हैं कि हम आएंगे तो शराब को हटा देंगे। तो शराब पीने से क्या बीमारियां नहीं होती हैं? शराब पीने से आपका क्या लीवर डैमेज नहीं होता है? शराब को लेकर के क्या लोग मरे नहीं हैं शराब पी पी करके? उसी तरीके से मैं गुटखा की अगर बात करूं, कि गुटखा के नीतीश जी ऊपर, ने अगर एक अच्छा काम किया है तो शराबबंदी की है। शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं रही। हम किसी बीमार का इलाज कर रहे हैं, इलाज बढ़िया नहीं तो मार दें पेशेंट को, या कोई और इलाज का तरीका ढूंढे, कोई बेहतर मेडिसिन लाए, इंजेक्शन लाए, इंट्रावेनस लाए, कुछ भी करें, मार तो नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई कि
यहाँ पर शराबबंदी ठीक नहीं रही तो प्रशांत जी कहते हैं कि मैं आऊँ तो 5 घंटे, उन्होंने तो कुछ 5 घंटा या 8 घंटा ऐसे कुछ कहा है शायद, जहाँ तक कि हम चालू कर देंगे प्रशांत शराब किशोर को। पीके की बात है, उनकी समझ, मैं अगर जितना मेरी जितनी समझ है मैं इतना कह सकती हूँ कि उनकी समझ पे मुझे तरस आता है। ही हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग। उनके इर्द गिर्द में मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो उनके इर्द गिर्द में बैठते हैं, उनको फीड अप करते हैं। फीडिंग जिसको कहते हैं, मदर जिस तरह से चाइल्ड को फीडिंग करती है, उतना वो सुनते हैं और कहते हैं ना कि अभिमन्यु की जो मौत हुई थी वो आधी अधूरी कहानी माँ के कोख में उन्होंने सुना, और पूरी कहानी तो सुना नहीं उन्होंने कि अंदर कैसे प्रवेश करना वो तो जान गए, लेकिन बाहर कैसे निकलना उसको तो वो जान और समझ नहीं पाए, और अभिमन्यु बेमौत मारे गए थे। उसी तरीके से मुझे पीके के लिए लगता है, तरस आता है मुझे। उस इंसान की समझ जो है वो पैसे के बदौलत, जितना पैसा उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है वो हर जगह पे आज के समय में मीडिया में जहाँ तहाँ दिख रहे हैं। एंड ही टॉक्स व्हाट, ही जस्ट टॉक रबिश, he talks nonsense, he has no understanding, he doesn't even know कि how many districts are there in Bihar. Do you know, are you aware of this? और प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात है कि शराब को हटा देंगे, और आपने नीतीश कुमार की बात करी कि नीतीश कुमार ने अगर कोई एक बेहतर काम किया है तो सिर्फ एक शराब को लेकर काम किया है। मैंने मैं कहा आपके है, साथ अगर नहीं, एक मैं किया है तो शराब पर नहीं, किया मैं है, आपके साथ उसको तो यहाँ डिसएग्री करती उसको हूँ। हर हालत में उसको वहाँ कैंसिल नहीं उन्होंने करना जिस चाहिए। समय पे जंगल राज के वक्त में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, उस समय पे मिड डे मील बिहार में ला करके बच्चों को, वहाँ सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और यहाँ से उन बच्चों को स्कूल तक लाया गया। बाइसिकल बाइसिकल मुझे लड़कियों को बाईसाइकिल दिया गया बहुत सो दैट बढ़िया। कि लड़कियां स्कूल तक पहुंच सके। लड़कियों को यहाँ रिजर्वेशन दिया गया, जी हाँ, जी यहाँ हाँ। पे पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया गया। आप अगर रोड की मैं बात करूं तो आप रोड में देखें कि रोड का कितना बड़ा जाल बिहार के अंदर बिछा हुआ है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ तक, किन किन, मैं छोटे छोटे जगह की बात कर रही हूँ। मैं ऐसे ऐसे जगहों पे मैं गई हूँ, गया और मुझे बाकी लगता है एरियाज में, नहीं किसी मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने जी सॉरी दीजिए सॉरी कि सॉरी गया और वाले एरिया दो भी, जहानाबाद में अगर आप बहुत छोटे से, जहाँ तक आपका बाइक नहीं पहुँच सकता है, दो भी बाराचट्टी शेरघाटी इसके बिल्कुल इंटीरियर एरिया में आप जाइए, वहाँ पे जाकर के आपको लगेगा कि वहाँ पे मतलब लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता। वहाँ पे उस घर में बिजली पहुँची हुई है, उस घर में उनके पास स्विच नहीं है जिससे कि वो बल्ब को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकें, लेकिन बिजली वहाँ पे दिन रात बिजली जल रहा है। नीतीश कुमार के किए गए कामों को नकारा नहीं जा सकता है। बेशक मैं इस बात को मानती हूँ कि नीतीश कुमार अब एक पर्टिकुलर एज में है, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, उनके किए गए कामों को हम किसी एंगल से भी नकार नहीं सकते हैं। मेरा मानना है, और मैं अपने हृदय से चाहूँगी कि नीतीश कुमार की विदाई अगर हो तो बहुत गरिमामयी तरीके से उनकी विदाई होनी चाहिए। हम जंगल राज की तरह, जिस तरह से लालू और लल्ला का जो अभी पद यात्रा चल रहा है एसआईआर को लेकर के, मैं राहुल और लालू यादव की बात कर रही हूँ, और उस जो जंगल राज का, जब भी लालू की याद आती है हम जंगल राज को याद करते हैं। मैं एक एक दो दो कितनी कहानियां आपको बता सकती हूँ लालू राज का, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। दुख होगा आपको भी बोलते हुए। नहीं, मैं बताना चाहूँगी, दुखी मैं मैं हूँ पब्लिक सुन डोमेन करके। में जी इस जी बात को जी लाना चाहती हूँ कि जी। जिस समय पे शहाबुद्दीन को रखा गया था और वहाँ से कितने लोगों को ठोका गया था वहाँ से, और कौन था वो, उसका माफिया कौन था, हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर लालू के पास था। लालू के यहाँ से पटना से सारा परफॉर्म हो रहा था। साधु यादव, उनके जो साले थे उनको दिया गया, शहाबुद्दीन को दिया गया, चंद्रशेखर को जो जेएनयू का स्टूडेंट था, बेशक वो लेफ्ट पार्टी के थे, उनको मार दिया गया। और किस तरह से लालू ने उसके साथ फिर सीपीआई सीपीएमएल के साथ उन्होंने गठबंधन किया। दूसरी बात मैं अगर बताऊं, आरआर प्रसाद उस समय पे डीजीपी हुआ करते थे बिहार में। डू यू नो कि उन्होंने क्या बोला है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट ने उनसे कुछ प्रश्न किया तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से धृतराष्ट्र की आंखें बंधी हुई थी और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कुछ हम नहीं कर पाए, उसी तरीके से मेरी आंखें बंधी हुई है। ये कहा है एक डीजीपी ने, बिहार के एक डीजीपी ने। आप क्या बात कर रहे हैं? जी 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 मुझे पता है आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनके पास तेजाब की टंकी होती थी जिसमें डाल दिया जिस जाता समय, था। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगी, दो पत्रकार थे, मोहंती और मिस्टर चौधरी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, दूसरे एनडीटीवी के साथ। दोनों ने जब इनका शहाबुद्दीन का इंटरव्यू लेने के लिए जेल पहुंचे तो जिस सुप्रिटेंडेंट की कुर्सी पे, जेल सुप्रिटेंडेंट की कुर्सी पे शहाबुद्दीन बैठे हुए थे, और जेल सुप्रिटेंडेंट उनके नीचे जमीन पे, जो डॉन के जो सारे चमचे थे वो नीचे जो बैठे हुए थे, उनके साथ सुप्रिटेंडेंट जमीन पे बैठे हुए थे। ये हाल था जंगल राज का। मैं कितनी कहानियां गिनवाऊं जंगल राज को लेकर के। इसकी चर्चा भी दहला देती है। अगर लोग इस चीज और को अगर इसलिए नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सही पार्टी आए, बहुत ज़रूरी है। और एक जो भोटकटुआ पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है
वो पासपोर्ट कटुआ ही बन करके रह जाए तो बेहतर है, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी रही बात की जो उनकी योजनाएं हैं, सब कुछ है सही। अ, एक प्लस पॉइंट भी है, जी। माफ़ी चाहता हूँ, एक प्लस पॉइंट भी है कि शायद जो 243 कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे तो शायद वो कैंडिडेट अच्छे उनको मिल जाएंगे, वो कास्ट से बेस्ड नहीं होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, और ये पॉइंट जाता है उनके फेवर में। मैं ऐसा नहीं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जेन्युइनली मैं फील करता हूँ कि कुछ पॉइंट उनके पास अच्छे हैं जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट के मैं एकदम खिलाफ हूँ। जैसे कि पैसा सरकार को बहुत मिलेगा इसलिए शराब को फिर से शुरू कर दें, फिर तो पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। पैसे ही कमाना है तो वो थोड़ी रणनीति और बना दें और पैसा जी। दान कर दें बिहार को, बहुत कमा लेंगे। बिहार सरकार उनके उनके टैलेंट से चल सकती है, हजार करोड़ में कमाते हैं वो। पैसा इज नॉट द फैक्टर। दुख है मुझे कि वो अभी से अनाउंस कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 5 घंटे के अंदर में शराब बंद कर दें। सरकार शराब के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, शराब के अगेंस्ट वो काम करते हैं, जी। और उनका कहना है कि नशा मुक्त भारत जी। वही हो सकता है। केवल नेपाल का बॉर्डर, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का बॉर्डर हमें संभालना होगा, अदरवाइज नशा मुक्त भारत ही हमारा एम होना चाहिए। जो नीतीश जी ने शुरू किया है जिस काम को, उसको वैल्यू दें, उसको आगे बढ़ाएं, ये नहीं कि उसको ख़त्म कर दें। देखिए, मैं ये बड़ा जंगल इम्पोर्टेंट राज का पॉइंट जिक्र है। करते हुए थोड़ी और मैं बिहार को, खास करके महिलाओं को जो तबाह हो चुकी थी शराब के चलते, उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि इस तरह की कोई बात अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाए कि मैं शराब बंद करवा दूंगा आने के बाद। वो मैनिफेस्टो को करेक्ट करें, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। प्रशांत किशोर जी, अगर आप सुन रहे हो, अपने मैनिफेस्टो को संभालिए, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। बुजुर्ग, आपके अच्छे सीट आएंगे। थैंक यू। देखिए, जंगल राज की बात करते हुए मैं भी थोड़ा सा, मेरी आवाज़ थोड़ी नहीं, उचित है, तेज हो उचित गई। है। मैं तो सुनने में मुझे तकलीफ हो रही थी, आपको तो मुझसे बोलना पड़ रहा था वो सब कुछ। अभी जहाँ तक है कि हमारा देश जो है ना वो अध्यात्म का देश रहा है। जी। एक शरीर में एक दिमाग है और एक हमारी बॉडी होती है। गांधी जी का तस्वीर लगा करके जो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, अब उनकी गांधी जी की तस्वीर छोटी नज़र आती है और अपनी तस्वीर उनकी बड़ी नज़र आती है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप उनके बैनर्स को देख लेंगे। मैं अगर सही लैंग्वेज बोले, बेचारे गांधी जी, उनकी तस्वीर छोटी की जा रही है, अपनी अपनी तो तस्वीरें गांधी बड़ी जी ने कर रहे कहा था, जिस समय पे औद्योगिक क्रांति की बात हुई थी उस समय पे गांधी जी ने कहा था, उन्होंने यूरोपीय क्रांति इसको नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसको वेस्टर्न जो क्या क्रांति का नाम नहीं दिया था। औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी इसको उन्होंने औद्योगिक क्रांति बोला, क्योंकि उनको पता था कि आनन फानन में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और वो जो है, जो औद्योगिक क्रांति थी वो सिर्फ था कि वहाँ पे शरीर का मतलब कि कंफर्ट जोन में हम कितना जा सकते हैं। मशीन आएगा, हम कंफर्ट जोन में चलते चले जाएंगे। आप देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति का एक तात्पर्य वही था। लेकिन उस सब के ऊपर एक अध्यात्म है। साइंस भी कहता है कि इफ़ योर ब्रेन इज अलाइव, यू आर अलाइव। इफ़ योर ब्रेन इज डेड, यू आर डेड। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? श्योर श्योर बिल्कुल। श्योर। तो हमारा देश अध्यात्म का देश रहा है। तो जहाँ तक शराब की बात है, गुटखा की बात है, किसी तरीके का जो नशा है, नशा नशा है। नशा है तो कीजिए ना, देशभक्ति की नशा भी होती है, और क्या, बहुत तरीके की और नशा क्या, है। अपनी सही है। मिट्टी से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए। बिहार के लिए जो मैं करना चाह रहा हूँ नशा ही है, और क्या काम कर मेहनत जो सकते लोग हैं इसमें। करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो भी एक तरह का क्या है कि उनको करना है, उनके लिए उनकी बाध्यता है। बहुत तरीके का ज़िंदगी में नशा होता है, अच्छाई में भी नशा है, बुराई की तरफ भी जाएंगे तो आप नशा है, आप लेफ़्ट भी जा सकते हैं उसमें, आप राइट भी जा सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो लाल लाल होगा, राइट जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे डायरेक्शन, राइट इज़ ऑलवेज राइट, राइट इज ऑलवेज राइट। राइट इज़ ऑलवेज राइट। सो व्हाट आई कैन से अबाउट प्रशांत किशोर और अबाउट एनी पीपल जो अपने लिए, आप बिहार के 243 नहीं लोगों को देखिए, आपने बोला कि मैं मैं एक मिनट कंप्लीट जी कर लूं। जी जी जी। आपने 243 लोगों को बोला कि वो 243 लोग जो आएंगे प्रशांत किशोर के, वो पढ़े लिखे होंगे। तो क्या बाकी पार्टियों के जो लोग हैं वो क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, बाकी पार्टी, यहाँ मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, और मैं डेफिनेटली अपनी बात तो कहूँगा ही, क्योंकि मैं कुछ ठेका नहीं ले रखा है मैंने किसी के लिए। तो मैं सबके फेवर में बोलता हूँ, सबके अगेंस्ट जी। बोलता हूँ, जो मन में आता है वो जी। बोलता हूँ। यहाँ मैं ये कहूँगा कि बाकी पार्टियों में एक बात होती है कि
आप अगर बाहर से किसी को ले आएंगे तो ये 35 साल से मैं क्या दरी बिछाता रहूँगा? ये दरी बिछाना वाला एक फ्रेज है ना, वो अक्सर चलता है जी कि भाई हम क्या पोस्टर चिपकाते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे, तंबू सामयानी का बांस खड़ा करते रहेंगे, और फिर आप तो किसी को, कोई रिटायर्ड आईएएस, कोई रिटायर्ड आईपीएस कहीं से आप लाते हैं, कैंडिडेट बनाकर उसको टिकट दे देते हैं, जी हम तो बैठे रह जाते हैं। मिलती जुलती बात उसी से कि जो उनके विनर्स रह चुके हैं, चाहे वो बाहुबली हो और कोई भी हो, जी वो तो जानते हैं कि फला एरिया से ये टिकट श्योर विन, लिख लो भाई, टिक लगा दो, एक नंबर गिन लो, तो वैसे लोगों को वो देंगे टिकट। यहाँ तो अभी तक कोई जीता नहीं जी इस पार्टी में, यहाँ तो सारे रॉ हैं, जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा। अभी बिल्कुल तो सब क्लेम कर रहे हैं कि मैं, वो तो बोलते हैं या तो फर्श पर या अर्श पर, ऐसा जी कुछ उनको कहते हुए मैंने सुना। भाई देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी के सारे वीडियो देख चुका हूँ, सारे पॉडकास्ट देख चुका हूँ, इतना देख चुका हूँ कि उनके पूछने लायक मेरे पास न कोई सवाल है न कोई मैं जवाब जानना चाहूँगा, सब सुन चुका हूँ। फिर भी एक कहा उन्होंने कि या तो मुझे सिंगल डिजिट में आ जाएगा, बहुत कम वोट आएंगे, या फिर मैं छा जाऊंगा, समूचा ले आऊँगा। पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ऐसे ही पर याद आता है, किसी ने किताब लिखी थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को बार बार, यू कैन विन। खुद खड़ा हुए इलेक्शन में हार गए, शिव खेरा ने खुद खड़ा हुए और हार गए। जी स्ट्रेटजी बनाना किसी के लिए और जिता देना अलग बात होती है, जी खुद खड़ा होकर के जीतना अलग बात होती जी है। स्ट्रेटजिस्ट हो हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहूँगा कि जेन्युइन अगर आप आईक्यू देख रहे हैं, और कोई एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ आईक्यू बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, आईक्यू बढ़ाया नहीं जा सकता है, जी मनोविज्ञान यही कहता है कि नहीं बढ़ाया जाए, जो आप में है। जी बिल्कुल लेकिन कोई ट्रेनिंग दे एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। जैसे दो लड़के हैं, एक तेज है एक कम तेज है, ये कोटा चला गया, इस पर लाखों खर्च किया गया, और ये आईआईटी में चला गया, वो रह गया। जी रणनीति वो चीज़ है, इन्होंने 7 को जिता दिया अलग अलग टाइम में। अच्छा किया क्या? डेमोक्रेसी के लिए रणनीति और स्ट्रेटजी गंदी चीज़ है। और वो भी कैसी स्ट्रेटजी, आज ये पैसा देगा तो आज इसके लिए स्ट्रेटजी, कल वो पैसा दे तो उसके लिए स्ट्रेटजी। ये कौन सी चीज़ हुई भाई? ये कौन सा तरीका है? मैं ये इस बेशर्मी है। और खुलेआम कहते हैं कि हमको तो इतना रुपया मिलता था। भाई जितना भी मिलता था, इनकम टैक्स कितना दिया, कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल बाकी जो और लोग कहते हैं वो पैसा किधर रखा हुआ है, जरा बताओ जी बिल्कुल कहाँ रखा हुआ है? ये सभी सवाल हुआ। लेकिन इस देश में एक नई बात ये हुई है कि लोग बेशर्मी की बात भी ताल ठोक कर कहते हैं। उनको कहते हुए जरा शर्म नहीं आती है। गंदी चीज़ है, गाली है रणनीति। हम चुनाव कर रहे हैं, रण नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जीत हार यही सब वर्ड नहीं मैं चलता इस है, पे ये रणनीति की मैं इस बात पे चलती यही है। बात कह सकती हूँ और मिस्टर रणनीतिकार कल से वो बन जाएगा लीडर। कैसे भाई, क्या लीड किया है आपने? सरपंच बन के दिखाओ, कहीं मुखिया बन के दिखाओ, एक अच्छा से देखिए चलाओ प्रशांत ग्राम किशोर की ना पंचायत। पोटली अभी खुली नहीं है, और प्रशांत किशोर के बारे में मेरे पास इनफैक्ट बहुत सारे ठीक है, उनके आपका एक अलग चैनल बनेगा, उस पर हम ठीक है ना। हम तो निष्पक्ष हैं। जहाँ तक बात हुई कि उनको उनके पढ़े लिखे कैंडिडेट है, तो मेरा मत है कि दूसरे पार्टी में ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पढ़े लिखे कैंडिडेट इधर से उधर जब वो ट्रांसफ़र होते हैं ना, अपने हित के लिए वो ट्रांसफ़र होते हैं। आपको गांधी फैमिली की अगर मैं बात करूं, मैं उस समय की बात करूं 1984-85 तक 4,000 लोगों ने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मतलब इधर से उधर वो गए थे। दूसरी बात, आपने आयाराम गयाराम कभी सुना होगा? हाँ, हरियाणा के हरियाणा के थे। किस पार्टी से किस पार्टी में वो कर रहे थे कई फ्लिप बार फ्लॉप? पता नहीं, लेकिन मैं समझता था फ्रेज है। बाद में किसी यूनाइटेड ने फ्रंट से बताया कि दे वर एक्चुअली लिविंग बीइंग। आयाराम गयाराम उनका यस, नाम था दोनों का। हिज नेम वाज गयालाल गया लाल था, जी। अच्छा तो अच्छा। आया गया, दैट्स व्हाट ही इज। वो इंडिपेंडेंट जीतते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से 24 घंटे में कांग्रेस में चले आते हैं। तो ये कहानी, ये चलाया किसने ये पूरे कार्यक्रम को? जैसा 2 कानून कल बने हैं ना, लगता है मेरे लाइफ टाइम में, डेफिनेटली आपके लाइफ टाइम में ऐसे कानून भी अभी बनेंगे। जितने बहुत भी जरूरी कानून है, ये सब बनेंगे, कानून बहुत जरूरी कम है। से कम अभी जितने भी कानून बनेंगे, बेसिक वो समय तो नहीं आएगा, और वो सरकार अभी हमारे देश में नहीं। हमारे देश में एक सशक्त सरकार है जो देश के और हर किसी इंसान के हित की बात कर रहा है कि एक और चीज भूल न जाऊं, अभी पूछ लेना चाहता हूँ। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और जमानत जब्त करा करके हाथ झाड़ के चल देते हैं। उनको पे किया जाता है इसी बात के लिए कि जाओ हार जाना कोई बात नहीं है, लेकिन खड़े हो जाओ। हमें एक आदमी चाहिए इस कास्ट का जो खड़ा हो सके यहाँ से, उसका वोट इतना काट देगा, उसको डैमेज करेगा।
एक कानून बनना चाहिए कि जिसकी जमानत जब्त होती है उसको जरा भी अंदाज नहीं था कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है और वो सीधे खड़ा हो जाता है। बहुत कम वोट लाने वाले को एक चुनाव के लिए, अगले एक चुनाव, इसमें तो हार ही गया, अगले एक चुनाव के लिए उसको बात कर देना चाहिए ताकि नंबर थोड़ा घटे। सारे देश में 2 पार्टी या 3 पार्टी, अपने यहाँ 2,500 पार्टी, और उसके बाद भी नई पार्टी खुलती जाती है रोज ही। कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, इतनी पार्टियां हैं यहाँ। तो कोई आपका कानून बने इसके लिए। बिल्कुल, अब अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में है ना, 2 पार्टियां हैं, कई जगह है 2 2 पार्टी पार्टियां है हैं, या 3 है, बहुत ज्यादा हुआ तो बिल्कुल। 3 पार्टी और है। उसका नुकसान, यहाँ 2,500 पार्टी है, हद है। उसका नुकसान भी हो रहा है, देश को हो रहा है, उसका नुकसान भी बिहार राज्य को हो रहा है। बिहार में आज के समय में आपको कभी ऑपोजिशन दिखा? नहीं था। यहाँ तो सरकार भी नहीं दिखती, अपोजिशन भी नहीं दिखता, यहाँ के तो सर हाल ही हो यहाँ गए। यहाँ कभी भी लालू यादव की अगर बात करें आप, तो वो हमेशा से कोशिश में रहे। वो तो भला हो हमारे सुशील मोदी जी का, और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिन्होंने नीतीश कुमार को ये समझ में आया जब वो लोक नायक कर्पूरी ठाकुर को, जो एक दलित लीडर थे, उनको भारत रत्न देने का जब विचार किया गया और अल्टीमेटली उनको भारत रत्न दिया गया, सही, ठीक है, बहुत तो सही। दलितों का सम्मान अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी सरकार ने किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दलितों को लेकर के हमारे जो सो कॉल्ड लालू की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, आपको मैं ले चलती हूँ थोड़ा बांग्लादेश, जब पाकिस्तान का विभाजन होता है उस समय पे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम, नेता दलित। जगजीवन राम एक समय पे प्रधानमंत्री की रेस में थे और प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनकी इज्जत को तार तार करने में किसने भूमिका निभाई? उस समय तो नहीं था भाजपा, कांग्रेस ने। दूसरी बात, और सासाराम से राहुल गांधी की जो एसआईआर की यात्रा निकली है, तो सासाराम के दलितों ने राहुल से क्यों नहीं पूछा कि कितने दलित फ्रेंडली हैं वो? मैं आपको ले चलती हूँ ज्ञानी जैल सिंह। क्या थे ज्ञानी जैल सिंह? दलित लीडर थे, दलित राष्ट्रपति थे देश के। उस समय पे दलित राष्ट्रपति के रहते हुए 1984 का दंगा हुआ। चलिए, वो सब तो बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, मैं आपको बीच बीच में खींच करके बिहार लाना चाहूँगा क्योंकि तो अल्टीमेटली तो वही लोग फिर बिहार आ रहे हैं, वही लोग अपना रंग दिखा रहे हैं, रंगा सियार की तरह। बिहार और की एक कमी है, कोई अगर बाहर से आता है ना, उसको देखने के लिए भीड़ बड़ी उमड़ती है यहाँ पर। वो क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस आ जाए, कहीं से भोपाल से कोई आकर के सहरसा में बस जाए, कोई भी हो जाए, कृपलानी हो, लोहिया हो, जो भी बाहर से आते थे, विनोबा और तो और महात्मा गांधी, जो भी बाहर से आता उसको सुनने के लिए गांधी मैदान छोटा पड़ जाता है। राहुल जी की और क्या चीज़ है कि राहुल दिल्ली से आए हैं, यात्रा में साथ में चल रहे हैं, 2 हैं नमूने। और पद यात्रा तो एक ऐसा फैशन बनता जा रहा है यहाँ पर कि सारी पार्टियां कुछ दिन बाद यात्रा पार्टी बन जाएगी। आपने बिल्कुल सही बोला कि अब ये यात्रा ही कर रहे हैं। यात्रा से इन्होंने क्या क्या सीखा? इनकी दादी वेव में जीती, इनके पिताजी जब मतलब इंदिरा गांधी मर गई तो वो भी एक वेव चला तो उसमें जीते। राहुल गांधी पता नहीं अब कौन सा वेव आएगा, गॉड नोस अबाउट दैट। ऐसे तो राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है वो तो दिनों दिन, जो आदमी विश्वेश्वरैया प्रोनाउंस नहीं कर सकता, विश्वेश्वरैया इट्स नॉट लाइक अ वर्ड फ्रॉम हिंदी एग्जैक्टली, और अ बिहारी और अ नॉर्थ इंडियन वर्ड। विश्वेश्वरैया तो बहुत बड़े इंजीनियर को आपको जानते हैं, उनके नाम से कॉलेज है बैंगलोर में। अब उनके बारे में वो क्या तो कहूँ, उनकी, उनकी मातृभाषा तो मैं तब डिस्कस करूँ ना जब पता चल जाए कि उनका पासपोर्ट तो असली वाला कहाँ का है। अब चलिए, 4-5 तो अब सुनते तो हैं राहुल के पासपोर्ट बारे में रखते आपको हैं वो, पासपोर्ट का कहना है। तेजस्वी को जब वो नाम पढ़ में नहीं उनका पाए, बेंसी है या गांधी है मैं यहाँ भी ले चलती हूँ, बिहार ही ले चलती हूँ। आप तेजस्वी, आपको प्रश्न पूछना चाहिए, मैं ही प्रश्न पूछने लगी कि तेजस्वी के पास ले चलती हूँ। जब ये पढ़ नहीं पाए तो शपथ फिर ये शपथ नहीं पढ़ पाए थे। आँख मीचने लगे। नहीं, एक प्रोग्राम था जिसमें मोदी अच्छा जी भी आए हुए थे, और आँख मीचने लगे कि आँख में तो कुछ कीड़ा चला गया या पता नहीं क्या हुआ। बाद में जाकर के लोगों ने बताया कि आँख धोने लगे, वो हिंदी पढ़ ही नहीं पा रहे नहीं थे। पढ़। और एक एक सवाल है मेरे मन में, ताकि हम दोनों को सोचना चाहिए और देश की, और मैं कहूँगी राज्य की जनता को सोचनी चाहिए कि लालू यादव ने सबको पढ़ाया, सारी बेटियों को पढ़ाया, पढ़ाया इन द सेंस हर जगह से डिग्री खरीद खरीद करके, पीएमसीएस से डिग्री खरीद गोल्ड करके मेडल, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल दिया। डोंट फॉरगेट दैट।
गोल्ड मेडल। हाँ, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। माई अल्टीमेट कंसर्न एंड क्वेश्चन इज कि फिर इन्होंने दोनों बेटों को क्यों नहीं पढ़ाया? कभी हमने इसके ऊपर, क्योंकि लालू यादव को बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाना था। हाँ, लालू यादव को उसी छड़ी से हाँकना था जो छड़ी उनके पास थी। तो उस छड़ी को अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया होता, बहुत चमका दिया होता, तो बिहार के राज्य की जनता भी कहती कि हम भी उसी लाइन में जाना चाहते हैं। इसलिए ना बच्चे को पढ़ाएंगे ना पढ़ने देंगे। अकूत संपत्ति हम अर्जित कर देते हैं। राज तो संपत्ति पे होगा। बेटियों को तो दूसरे घर भेजना तो उसको पढ़ा दो। बेटों को ऐसा रखो कि वही दिखा करके हम उससे ज़्यादा गिरा हुआ नागरिक बिहार का बनाएंगे। वो भूल गए थे कि केंद्र में एक दिन शासन पर बदलेगा, कानून नए बनेंगे और सब घेरे में आएंगे। आज लालू यादव की व्हील चेयर कहाँ चली गई? और प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाजपा से ज़्यादा, जो आरजेडी से ज़्यादा भ्रष्ट भाजपा के लोग हैं। ही इज़ अ ब्लंडर। अगर उनके नाम से, उनकी पार्टी के नाम से, मैं वो भी दिन याद है मुझे जब वो जनता से कह रहे थे बिहार में घूमते हुए, मैं कैसे उनको मान लूँ? वो एक लोमड़ी की तरह बिहेव करते हैं। उन्होंने बोला था कि आप ये चीज़, राउर से हम वोट मांगे खातिर नइखे आइल बानी, ठीक बा, हमार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खे। हम राउर बच्चा के मुंह के देख करके राउर वोट दिए अपन बच्चा के मुंह देख करके। और उससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पेपर मूव कर चुका था। स्ट्रेटजी, दैट इज़ नॉट ए स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटजी वो जो है भी लोगों कहते को हैं, मूर्ख समझना, जो भी लोगों को कहते मूर्ख बनाने में उनको महारत हासिल है। और ये महारत बिहार में नहीं चलेगा। वो हमारी ब्लड से आते हैं, हमारी ही मिट्टी में पले, हम भी उसी मिट्टी में पले हुए हैं। चलिए, उनकी धूर्तता बिहार में तो नहीं चलेगी। उनकी ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब चर्चा करेंगे उसी पर वो खड़े हैं। अदरवाइज अभी तक तो उन्होंने सरपंच का काम करके भी नहीं दिखाया, मुखिया का काम करके भी नहीं नॉट इवन ए दिखाया, सिंगल वर्क ही रणनीतियाँ जितने, बताते मैं आपको रहे एक और हैं। बात बताती हूँ। जहाँ से भितिहरवा से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, वहाँ पे एक स्कूल को उन्होंने अडॉप्ट किया था। आप पता कर लीजिए आज के समय में कि उस स्कूल को क्या उन्होंने कोई फंड दिया। ये भी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटजी है। आप इस चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते जी हुए, सामने बिहार है, जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार के भविष्य के लिए मैं यही कहूँगी कि एक लोक होता है और एक तंत्र होता है। और जब तक लोक और तंत्र में बैलेंस नहीं होगा, एक पंछी के वो दो पंख हैं और दो पंखों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं है, एक पंछी बहुत ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। और उसके लिए लोग को ये समझना होगा कि किसको चुनना है। और चुनने से पहले वो सबसे पहले ये पूछें, जो लोग उनके पास जाते हैं, कि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे, अपने रोज़गार के तौर पे, महिलाओं के लिए क्या चाहिए, उनको किस तरीके की व्यवस्था चाहिए। क्योंकि बिहार का बढ़ना, बिहार का सिर्फ कदम ताल करना नहीं होगा। बिहार में शारीरिक और मानसिक दोनों जगह पे हमने अपना लोहा मनवाया है। तो इसको लेकर के बिहार को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, हम बहुत पिछड़ गए। लालू यादव के समय में, मैं वो भी आपको कहना चाहूँगी कि ईस्वी 2000 में हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में था। और 2000 के बाद ही हम कुछ थोड़ा पटरी पे, 2005 के आसपास हम पटरी पे आए हैं। तो उस पटरी पे गाड़ी को चलायमान रखिएगा। अगर वहाँ से डीरेल हुआ तो आपको सोचना है, और उसकी जो रेपरकशन होगा, उसका जो फल होगा, वो आपको ही भुगतना है। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लगा जैसे कि कुछ और समय हम लोग बात करते तो ज़्यादा अच्छा जी होता। क्या पता थोड़ा मौसम बदलेगा, एक बार आपको और आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसी आपके इस वादे के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार।